Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is shifting cultivation? What are its disadvantages? हमसे पूछा गया है कि shifting cultivation क्या है और उसके disadvantages क्या हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे subsistence फार्मिंग की. सब्सिस्टेंस फार्मिंग है एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसमें सिर्फ फार्मर की फैमिली की नीड्स फुलफिल होती हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरीके का हो सकता है, विच आर intensive subsistence farming and the primitive subsistence farming. primitive subsistence farming की बात करें तो ये फर्दर दो तरीके का हो सकता है, which are nomadic herding and shifting कल्टीवेशन. इनमें से हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि दीज आर ऑल्सो नोन एज बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर, या इसे झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूजुअली परफॉर्म किया जाता है इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, एक प्लॉट ऑफ लैंड में जितने भी ट्रीज होते हैं उसको हम क्लियर कर देते हैं एंड देन हम उसे बर्न कर देते हैं. बर्न करने के बाद जो भी एशेज रह जाते हैं, इन एशेज को हम मिक्स करते हैं विद द सॉइल एंड देन इस सॉइल में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. जब ये क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं एंड एक टाइम आता है व्हेन सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो जो कल्टीवेटर्स हैं या जो फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं टू डिफरेंट प्लेसेस. कल्टीवेटर्स मूव टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ये वहां जाके अगेन यही सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में या बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स को यूजुअली ग्रो किया जा सकता है, याम, मेज, पोटैटो एक्सेट्रा. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे. अबाउट डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के. इसमें हम सबसे पहले क्लियर आउट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, द फर्स्ट डिसएडवांटेज. सेकेंड इज क्योंकि हम ट्रीज को बर्न कर रहे हैं तो इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है. थर्ड इज कि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है. सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज हो रही है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. ये एक शॉर्ट टर्म प्रोड्यूस प्रोवाइड करता है क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है 1-2 साल बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, कल्टीवेटर्स मूव कर जाते हैं, तो इट इज अ शॉर्ट टर्म produce giving agricultural practice and it is not cost effective. तो हमने डिस्कस किया अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड उसके डिसएडवांटेजेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.